हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने चैप्टर 1 यानी कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, जिसमें बहुविकल्पी से लेकर के विस्तृत उत्तरी क्वेश्चंस थे। ठीक है, उसमें बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी और उसमें विस्तृत, मतलब सभी क्वेश्चंस थे उसमें, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने चैप्टर 1 के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए थे। ठीक है, तो उसमें जो लघु उत्तरी विस्तृत थे उसका मैंने सोल्यूशन नहीं बताया था, उत्तर नहीं बताया था। ठीक है, मैं बस आपको इतना बताना चाहती थी कि इस चैप्टर्स के जितने भी जो क्वेश्चन है वो आप तैयार कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो कुछ बच्चों ने बोला कि मैम इसका सोल्यूशन भी लेकर के आइए, तो आज इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चन का बारी बारी से सोल्यूशन देखेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत ही बेसिक से आपको समझाने वाली हूँ इस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके सभी डाउट्स खत्म हो जाएंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक से मैं समझाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसमें समझेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, 99% ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको इसमें ज्यादा नहीं लिखना होता है। अगर आप इस चैप्टर्स को पढ़े होंगे तो आपके टीचर या फिर जहां भी पढ़े होंगे तो बहुत ही आपको विस्तृत से समझाया गया होगा। ठीक है, तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको उतना ही लिखना है। मैं आपको उतना ही समझाऊंगी जितना आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। मुझे पता है आप लोग सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको उतना समझाने वाली हूँ जितना आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है, बिल्कुल भी आपको फालतू की चीजें नहीं लिखनी है, उतना ही लिखना है जितना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, उसके बाद देखेंगे इसका मात्रक। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। मान लीजिए मैं बहुत ही आपको डीपली से समझाने वाली हूँ, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये कोई चालक पदार्थ है। ठीक है, ये कोई चालक पदार्थ है, इसमें इस चालक पदार्थ के चारों तरफ क्या है, विद्युत क्षेत्र है। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र होगा, तो मान लीजिए ये प्लस है और ये है माइनस। ठीक है, तो यहाँ से प्लस से विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। ठीक है, और ये माइनस की तरफ जाके समाहित हो रही हैं, तो इधर से निकलेंगी और इधर से क्या हो जाएंगी, समाहित हो जाएंगी। तो ये क्या है, विद्युत बल रेखाएं हैं। तो जहां तक विद्युत बल रेखाएं होंगी वहां तक क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। जहां तक विद्युत बल रेखाएं होंगी वहां तक क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, इधर जगह कम है वरना इधर भी जगह कवर हो जाता। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र वहां तक होता है जहां तक विद्युत बल रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो ये आपका विद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पर समझिए कि विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, यहाँ कहीं भी, ठीक है, कहीं भी आप देख सकते हैं, तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ठीक है, एकांक धनावेश, क्या एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश, ठीक है, चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही आसान चीज है अगर आप समझ गए तब। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए यहाँ से समझिए, जैसे कि ये आपका वेक्टर ई है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश है। ठीक है, वो जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, ये चीज बहुत आसान है, अगर आप समझेंगे तो ये बहुत ही आसान है। अभी हम आपको बताएंगे, इसका परिभाषा लिख करके भी आपको हम समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। एक बार पुनः मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। जैसे कि ये कोई चालक पदार्थ है। ठीक है, यहाँ से बल रेखाएं निकल रही हैं, प्लस से निकलती हैं तो माइनस में जाती हैं, और जहां तक बल रेखाएं होती हैं वहां तक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है। ठीक है, जैसे कि देखिए ये विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एकांक धनावेश है, वो जितने बल का अनुभव करेगा, ठीक है, वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब इसका हम परिभाषा आपको लिख करके समझाते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के किसी
बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश, ठीक है, जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये सदिश राशि है, इसका मतलब ये वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अदिश राशि होता तो मतलब अगर अदिश राशि में लिखते तो ये वेक्टर नहीं रहता, ठीक है। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। तो आपको इस तरीके से ये फार्मूला भी लगा देना है, इसको आपको पुट कर देना है, जिससे एग्जामिनर देख करके खुद ही समझ जाएगा। अगर आप इतना लिख करके आप इतना इसको दर्शा देते हैं तो वहां पे आपके नंबर फिक्स है, बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। वहां पे आपको फिगर बनाने की या फिर जैसे मैंने आपको समझाया वो सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना भी कर देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम आपकी हर एक डाउट्स का जो है उसका सोल्यूशन आपको देना चाहते हैं। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबके हम हल देंगे, आपको थोड़ा सा भी डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। अब इसका हम मात्रक देख लेते हैं, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक है ई का मात्रक। देखिए अगर ई का आपको मात्रक लिखना है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखना है तो आपको देखिए एफ का मात्रक लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका मात्रक लिख दीजिए और इसका मात्रक लिख दीजिए, इसका मात्रक आपको मिल जाएगा। तो आपको एफ का मात्रक लिखना है और क्यू का मात्रक लिखना है। क्यू क्या है, ये परीक्षण आवेश है, ठीक है। तो थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें बताइएगा जरूर, ठीक है। लेकिन आई होप आपको क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे डाउट के लिए हम आपको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आपको देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको बता रहे हैं आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे जो है अच्छे से पढ़ाई करें और उनके मन में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना रहे। तो देखिए इसका आपको मात्रक लिखना है तो ई का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, तो न्यूटन लिखेंगे। और ये आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे लिख देना है विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये इसका मात्रक था और ये इसकी परिभाषा थी। बहुत ही मैंने सरल तरीके से आपको बताया है, आपको ज्यादा नहीं लिखना होता है, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट करके लिखना है आपको। तो समझाने के लिए जब आपको एग्जामिनर या आपके टीचर जब आपको पढ़ाते हैं तो वहां पे बहुत ही बेसिक से और बहुत ही विस्तृत करके समझाते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैं आपको उतना लेकर आई हूँ जितना आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये आपका सदिश राशि था, ये आपको मैंने बता दिया। बीमा उमा बहुत ही कम पूछता है तो आपको बीमा मैंने नहीं बताया है। अगर आपको भी डाउट है बीमा के लिए तो बीमा भी हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीमा बहुत कम पूछता है तो वो मैंने नहीं बताया है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो उसको चलिए हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि दूसरा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझाइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके उस क्वेश्चन में जो मैंने वो वीडियो बनाया था आपके लिए, इस चैप्टर्स की जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें ये इंक्लूड है, यानी कि ये क्वेश्चन भी मैंने उसमें बताया था, ठीक है। तो इसका भी हम आपको सोल्यूशन बता देते हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, वो वीडियो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको अगर उस वीडियो को देखना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे उस वीडियो का लिंक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम देख लेते हैं, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है विद्युत द्विध्रुव। और देखिए, दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हो तो इस प्रकार बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कुछ समझ में आया नहीं, चलिए आइए हम समझाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दो समान परंतु विपरीत आवेश, आवेश तो समान है लेकिन वो विपरीत है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस क्यू है, ठीक है। तो ये क्या है, प्लस क्यू है, यानी कि प्लस आवेश है, और ये आपका माइनस क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे आवेश तो समान है लेकिन विपरीत है, मतलब ये प्लस है और ये माइनस है, मतलब अलग अलग है, ठीक है। तो दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हो, मतलब ये थोड़े से दूरी पर रखे हो, तो इस प्रकार बने निकाय को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है, दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हो तो इस प्रकार बने निकाय को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे आप चाहें तो एग्जाम्पल भी लगा सकते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम्पल अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि ये सोडियम क्लोरीन लिख सकते हैं, ये ठीक है। आप लिख सकते हैं NaCl लिख सकते हैं, HCl लिख सकते हैं, ठीक है।
और H2O लिख सकते हैं, ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये समान आवेश तो है लेकिन विपरीत आवेश है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अब हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझ लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा वैद्युत द्विध्रुव। अब हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझ लेते हैं। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, आपको यहाँ पे एक बार हम पढ़ के सुनाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित, ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वैद्युत द्विध्रुव है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ये वैद्युत द्विध्रुव है। तो वैद्युत द्विध्रुव के बीच उपस्थित जो उनकी दूरी है, ठीक है, उनके गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? देखिए अब समझिए, बहुत ही आसान से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए किसी वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित आवेश, ठीक है, तो मान लीजिए आवेश है, उपस्थित आवेश जो है आपका Q और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, और ये इनकी जो बीच की दूरी क्या है, 2l है, इसके बीच की दूरी क्या है, 2l है। ठीक है, तो इसके बीच की दूरी के गुणनफल को, ठीक है, ये गुणनफल हो गया, उसके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किसे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं किसी वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित आवेश और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसे हम लिखते कैसे हैं, P इज इक्वल टू 2QL लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक फार्मूला भी बन जा रहा है, जिससे आप चाहे तो क्वेश्चंस भी हल कर सकते हैं और हल किया जाता है। ठीक है, आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल भी हैं, वो मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इन सब चीजों को समझे रहेंगे तभी आप न्यूमेरिकल को भी हल कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही मैंने सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया। ठीक है, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव था जो कि आपको समझ में आ चुका है, और ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टूडेंट्स, आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।